कौन है शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, जिनकी नियुक्ति पर एजी ने सवाल उठा दिया है। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति पर एजी ने क्यों घोर आपत्ति दर्ज कराई है? झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या झारखंड का स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी ऊपर है? क्या हेल्थ डिपार्टमेंट कैबिनेट के दायरे में नहीं आता? कौन है जो स्वास्थ्य विभाग में सारे नियम कायदों को ताक पर रखकर फैसले ले रहा है? चलिए जानते हैं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को, जिन पर झारखंड का स्वास्थ्य महकमा मेहरबान है। कहते हैं कि शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव वो नाम है जो कोरे कागजों को करेंसी में बदलने का हुनर जानते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में टेंडर कमीशन का जो खेल चलता है, उसका सबसे बड़ा खिलाड़ी शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को माना जाता है। सुना है कि अपने फन में इतने माहिर हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद एक्सटेंशन मिला और फिर एक्सटेंशन को भी एक्सटेंड कर दिया गया। रसूख ऐसा कि विभाग ने शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की कृपा पाने के लिए मुख्यमंत्री तक को गुमराह कर दिया, सारे कायदों की धज्जियां उड़ा दी। शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को नियम विरुद्ध जाकर झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉर्पोरेशन में सेवा विस्तार दिया गया। क्या स्वास्थ्य विभाग को मनमाने फैसले लेने की छूट है? थैलेसीमिया और सिकल एनीमिया की जांच और ब्लड बैंकों की स्थापना और प्रबंधन के लिए मनमाने तरीके से एजेंसी का चयन करने के लिए ही क्या शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को अवधि विस्तार दिया गया था? कहीं शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव टेंडर कमीशन के खेल में वो बड़े खिलाड़ी तो नहीं हैं जो बताते हैं कि कौन से टेंडर से कितना माल कमाया जा सकता है? क्या यही योग्यता उनको नियम विरुद्ध अवधि विस्तार देने की वजह बनी? महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट के रूप में 11 दिसंबर 2025 को शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव के कार्यकाल का 3 साल पूरा हो चुका था, लेकिन उन्हें वित्त विभाग के संकल्पों के खिलाफ जाकर चौथे वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया, जो 12 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो गया। एजी ने उल्लेख किया है कि 28 अप्रैल 2016 को संकल्प संख्या 1293 के अनुसार वित्त विभाग का प्रावधान है कि सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों अथवा पदाधिकारियों को संविदा पर प्रारंभिक रूप से केवल 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इस नियुक्ति को 3 साल का अधिकतम सेवा विस्तार दिया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि से ज्यादा सेवा विस्तार देना हुआ तो इसके लिए वित्त विभाग के माध्यम से कैबिनेट की पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी। ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि अप्रैल 2022 को संकल्प संख्या 928 के द्वारा नियम में संशोधन किया गया। कहा गया है कि अब संविदा कर्मी को 3 साल की निश्चित अवधि से ज्यादा सेवा विस्तार देने के लिए वित्त विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। एजी के मुताबिक शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को 15 अक्टूबर 2022 को प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। 3 साल की अवधि विस्तार के बाद उनका कार्यकाल 11 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। हालांकि 12 दिसंबर 2025 को उन्हें निगम ने चौथे साल का सेवा विस्तार दिया। एजी ने पाया कि इसके लिए वित्त विभाग के संकल्पों का खुला उल्लंघन हुआ। न तो इस नियुक्ति के लिए कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त किया गया और न ही वित्त विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री की स्वीकृति ली गई। एजी का कहना है कि शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव की नियुक्ति न केवल अनियमित और अवैध थी, बल्कि इससे विभाग के गोपनीयता संबंधी मानकों का भी उल्लंघन हुआ। दरअसल शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव को विभाग के महत्वपूर्ण और संवेदनशील काम का जिम्मा सौंप दिया गया। तकनीकी टेंडर मूल्यांकन समितियों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। ये वित्त विभाग के नियमों का उल्लंघन है। 12 फरवरी 2026 को जारी पत्र संख्या 210 का उल्लेख करते हुए एजी ने बताया कि शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव बिना किसी वैध प्रशासनिक स्वीकृति के तकनीकी टेंडर मूल्यांकन समिति में शामिल रहे। एजी की रिपोर्ट में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल झारखंड के स्वास्थ्य विभाग में नेशनल हेल्थ मिशन के मातहत मार्च 2026 में एक टेंडर निकला है। झारखंड के सभी 260 प्रखंडों में थैलेसीमिया और सिकल एनीमिया की आनुवंशिक पहचान के लिए घर घर जाकर जांच करना है। इस काम के लिए एजेंसी का चयन किया जाना है। परियोजना की लागत
350 करोड़ रुपए है। विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी मिली है कि ये काम ओडिशा के कटक की एक एजेंसी को सौंपने की तैयारी कर ली गई है, वो भी तब जबकि टेंडर की शर्तों में महालेखाकार की ऑडिट टीम ने कई खामियां पकड़ी हैं। दावा है कि ये टेंडर पक्षतापूर्ण तरीके से ओडिशा की एजेंसी को सौंपने में शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव एंड टीम की बड़ी भूमिका है। इसी प्रकार अप्रैल 2026 में झारखंड में ब्लड बैंकों की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, संचालन और प्रबंधन के लिए एजेंसी का चयन करने के लिए टेंडर जारी किया गया है। पुख्ता सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसका ठेका भी मुंबई की किसी एजेंसी को सौंपने की तैयारी कर ली गई है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। तो कबीर हर्ब है। जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in